हमारी पहचान है, हमारे हिंदू संस्कृति के पहचान है। भगवान श्री राम भी ये वस्त्र पहन के वनवास में गए थे। भगवान श्री कृष्ण भी जब अध्ययन करने गए थे तो भी ये वस्त्र पहनते थे। वैदिक काल में तो वैसे सब भी पहनते थे, लेकिन अनुरोध करना चाहूंगा कि सब अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाए, भारतीय संस्कृति की पहचान दिखलाए सब। जी देखिए, यज्ञ से अपना जो पॉल्यूशन है वो कम हो जाता है, साथ में ऑक्सीजन की जो लेवल है वो और बढ़ जाती है हमारे। अवध नगरी में जब रामलला विराजमान हो रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि संत और ऋषि मुनि भी आ गए हैं अगुवानी करने, संत और ऋषि मुनि भी आ गए हैं स्वागत करने के लिए। यहाँ देखिए बाल संतों का स्वरूप देखिए, कितना आभा मंडल इनका चमक रहा है, कितना माथे का तेज इनका चमक रहा है। ऐसे लग रहा है कि सूर्यदेव की सारी किरणें इनके माथे को एकदम आलोकित कर रही हैं, एकदम इनको वैभव से संपन्न कर रही हैं। भारत की यही परंपरा है, भारत की यही सनातन संस्कृति की परंपरा है जिससे भारत विश्व गुरु जाना जाता है। जब स्वामी विवेकानंद भी भारत से अमेरिका गए शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में, उन्होंने दहाड़ मारी, तब सबने जाना कि हाँ सनातन धर्म कितना श्रेष्ठ है। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है, एक ऐसी संस्कृति है जो सारी दुनिया को सुख और सद्भावना की ओर लेकर जाएगी। तमाम ये बच्चे दिख गए, एक तरफ जहां रामलला विराजमान हो रहे हैं वहीं पर ये बच्चे दिखाई दे गए। इन बाल स्वरूप संतों से बातचीत करते हैं, छोटे छोटे साधुओं से बातचीत करते हैं कि किस विद्यालय से हैं, कहां से आए हुए हैं। जी जय श्री राम। जय श्री राम। क्या महाराज जी नाम है? हमारा नाम गौरव है। जी गौरव। किस विद्यालय से हैं आप लोग? हम सब त्रिशुवेद विद्यालय सरदार शरचुरू से। जी कौन सा प्रदेश है? ये राजस्थान के अंदर आता है। जी तो यहाँ पर कै दिन के लिए आए हुए? हम यहाँ पे यज्ञ कराने के लिए आए और यहाँ पे हम 10 दिनों के लिए रुके। यज्ञ का क्या है महत्व, क्या है, हमें क्यों करना चाहिए? यज्ञ से आज्यम, यानी कि यज्ञ का मतलब होता है यज्ञ। यज्ञ हमारे मतलब संस्कृति का एक मूल अंग है और यज्ञ हर व्यक्ति को करना चाहिए, रोज करना चाहिए। चाहे आपके पास कोई भी सामग्री ना हो, मानसिक से ही आपको यज्ञ करना ही चाहिए। एक तो यज्ञ से फायदे बहुत होते हैं। यज्ञ से अपना जो पॉल्यूशन है वो कम हो जाता है, साथ में ऑक्सीजन की जो लेवल है वो और बढ़ जाती है, हमारे पर्यावरण के स्तर में बहुत वृद्धि हो जाती है। इसलिए यज्ञ हम लोग तो जैसे बहुत सारे लोग हैं महाराज जी, वो धार्मिक आधार ही मानते हैं, लेकिन आपने साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक आधार भी माना है कि यज्ञ से ये फायदे होते हैं। जी इतने बड़े बच्चे जो आजकल के हैं आधुनिक युग में बहुत कम दिखाई देते हैं। जैसे आप लोग एकदम भगवा मैं हैं, वैसे तो आजकल के बच्चे पैंट शर्ट पहनते हैं और उनका पहनावा खान पान भी बहुत अलग रहता है। आप लोग को कैसी अनुभूति लग रही है? आपको प्राउड फील हो रहा है? क्या लग रहा है? प्राउड तो फील होगा ही, क्योंकि हमारी पहचान है, हमारे हिंदू संस्कृति के पहचान है। भगवान श्री राम भी ये वस्त्र पहन के वनवास में गए थे। भगवान श्री कृष्ण भी जब अध्ययन करने गए थे तो भी ये वस्त्र पहनते थे। वैदिक काल में तो वैसे सब भी पहनते थे, लेकिन कुछ अनार्यों ने आकर हमारे भारत में जो असमंजस फैलाया, उसकी वजह से हम आधुनिक जो संस्कृति की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। एवं मैं ये अनुरोध करना चाहूंगा कि सब अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाए, भारतीय संस्कृति की पहचान दिखलाए सब। जी देखिए, राम की नगरी से महाराज जी ने, छोटे से संत ने ये अपील की है कि सभी को अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि गुरुकुल की ये परंपरा है कि ये तेजस्वी निकलेंगे और भारत और मातृभूमि के प्रति समर्पित निकलेंगे। आज देश में क्या हो रहा है, एक माँ अपने बेटे की हत्या कर रही है, एक पत्नी अपने पति की हत्या कर दे रही है। ये क्यों फैल रहा है? क्योंकि हम अपने सनातन संस्कृति और संस्कार से दूर हो रहे हैं। ऐसी घटनाएं कुछ अभी हाल में हुई है महाराज जी, कि एक माँ ने अपने बेटे की ही गला दबाकर हत्या कर दी। जी ये तो इसलिए हो रहा है क्योंकि आधुनिक शिक्षा का ज्यादा है और ये कलयुग है ना, कलयुग का ये कलयुग की लीला है, इसलिए ये तो होगा ही। लेकिन हमें अपना धर्म बचा के रखना चाहिए और हमारे स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। जी क्या नाम है? गोपाल शर्मा। गोपाल जी, तो गोपाल जी, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। आज तो राम भी मेरे हैं और गोपाल जी भी मेरे हैं। अयोध्या नगरी में आए हैं, गोपाल तो राम भी हो जाते हैं। मैं ये देख रहा हूँ गोपाल जी, ये धागा सा है, जनेऊ सा लग रहा है। अरे वाह, आपका जनेऊ संस्कार हो गया है। देखिए छोटे से गोपाल जी हैं। कितनी उम्र है आपकी? 13 वर्ष।
13 वर्ष की, मात्र 13 वर्ष की उम्र में गोपाल जी का जनेऊ संस्कार हो गया है। आज हम सब अपने जेहन में देखें, अपने परिवार में देखें, क्या हम जनेऊ संस्कार की तरफ बढ़ते हैं या अपने बच्चों को कराते हैं? ये वैज्ञानिक आधार भी है, अपने धर्म से, अपने संस्कृति से भी जोड़ने का काम करता है। तो संस्कार में जब जनेऊ संस्कार हुआ, क्या हुआ, कैसे इसकी पद्धति क्या क्या की गई? मंत्र उच्चारण होता है जी गुरु जी गुरु मंत्र देते हैं। जी। तो जनेऊ धारण करने से क्या अनुभूति लगती है, कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है। जी, ठीक लगता है जी। तो आइए, आपका क्या नाम है महाराज जी? मेरा नाम मनीष शर्मा है। जी, आपने अभी जनेऊ धारण किया कि नहीं? जनेऊ हाँ, संस्कार मेरा जनेऊ हो गया है कैसे साल पहले हुआ था? 2 साल पहले। जी। तो आप सब एकदम भगवाधारी संत दिखाई दे रहे हैं और बहुत बढ़िया स्वरूप दिखाई दे रहा है। जी हाँ, ऐसे ये कपड़े पहन के हमें भी बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म है और उसमें यही सब चलता है। जो पहले ऋषि मुनि थे वो भी यही कपड़े पहनते थे, हमें भी यही कपड़े पहनना बढ़िया। तो जैसे जाते आते रहते हैं तो कोई टोकता नहीं कि बाबा जी जा रहे हैं, संत जी जा रहे हैं, तो कुछ मन में फील नहीं होता? बहुत लोग टोकते हैं तो अच्छा भी लगता है कि हम दूसरों से अलग हैं। कोई दूसरों को तो नहीं पूछता, हमें पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जी, देखिए कितनी सटीक बात महाराज जी ने कहा है कि अगर कोई टोकता है या बोलता है तो महाराज जी को प्राउड फील होता है, और वो कहते हैं कि दूसरे को लोग नहीं पूछ रहे हैं, हमें तो पूछ रहे हैं। यही सनातन धर्म की पहचान है। जब कोई सन्यासी संत निकलते हैं तो उनके आभा मंडल के आगे सारे आभा मंडल जो है, तेजस जो है वो फेल हो जाता है। महाराज जी से आग्रह निवेदन है कि आप लोग जो है सामूहिक कोई मंत्रोच्चार कीजिए, जिससे फिर ये पूरा वातावरण ध्वनित हो जाए। हरि ओम समिधा गणे दो वसियाता धायाता तिथे आसमे नबिया जो ताना सुसमिद्धा याशोचिगे रेतांते ब्रह्म जुहोताना अगनाये जाता वेदासे तांतवा सामिद वीरांगिरो घ्रेते नवधाया मासी प्रेहच्छो चाजाविशिया ओ पतवा गले हाविकमाती ग्रेता चिरजंतो हज्जाता जो खसवा सामिदो मामा बोर्भुवा स्वर्गीयौरी बाबो मना पृथिवी बब्बारे मना तस्यास्ते पृथिवी दे वाया जाने पृष्ठे गनिमान्ना धामान्ना ध्याया धागे आयंगा प्रश्निरकरामि दासदान्नमा तारां पोरा पीतारां च परायां स्वाहा हरि ओम। इन बाल संतों का मंत्र सुनकर आप सबको पता चल गया होगा कि जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं पूरे विश्व में, जो भी सनातन पर सवाल उठाती हैं, जो भी सनातन के खिलाफ कुछ भी बोलती हैं, वो तहस नहस होना निश्चित है, उनका बर्बाद होना निश्चित है। क्योंकि ये बाल संतों ने ये बता दिया है कि सनातन की शक्ति सबसे बड़ी है और दुनिया का सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ी संस्कृति, जहां पर संस्कार है, परिवार है, संकल्प है, धर्म है, अध्यात्म है, त्याग है, समर्पण है, हवन है, पूजन है, आहुति है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सनातन है और ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है। और इसीलिए ये पूज्य संत महाराज जी जो बाल रूप में हैं वो उठेंगे, खड़े होंगे और भारत को एक नया आदर्श देंगे। तो आइए, जहां पर भव्य रामलला विराजमान हो रहे हैं वहीं पर बाल संतों की भी बहुत बहुत वंदन करिए, बहुत बहुत नमन करिए।